बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम यूएई के रासुल खैमा में मौजूद हैं। मेरे साथ मेरा भतीजा मलक इंजमाम, इनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में सवात बहरीन से इनका ताल्लुक है। कैफेटेरिया इन्होंने अभी खोला है, तो अभी चंद ही दिन हो गए हैं। तो आज हम अबू धाबी से के लिए मिलने के लिए यहाँ पे आए। तो इनसे हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसा सोचा कैफेटेरिया के हवाले से, और ये पहले यहाँ पे क्या काम करते थे। उम्र इसकी बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह जहन इनका तेज़ है, क्योंकि इतनी सी उम्र में एक बंदा पाकिस्तान से आ जाए और यूएई में अपने लिए कोई बिज़नेस वो शुरू करे, यकीनन ये बहुत बड़ी बात है। और यूएई में जो लोग भी अपना कोई कंपनी खोलते हैं, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, शॉप वगैरह, उसके लिए भी काफ़ी प्रोसेस यहाँ पे करने पड़ते हैं और काफ़ी इस पे ख़र्चा भी आता है। तो मलक इंजमाम से हम बात करेंगे। मलक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या हाल है? अंकल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने टाइम निकाला और आप हमारे पास आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओपनिंग पे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आपने इनको नहीं बुलाया। मैंने आपको उस टाइम बुलाया था, लेकिन आप उस टाइम फारिग नहीं थे, अबू धाबी में थे, काफ़ी दूर थे। तो इसलिए उसके लिए भी माजरत। काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स कर रहे थे, तो इसके लिए माजरत। और आप आए। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मेरा यहाँ पे ये तीसरा साल शुरू हो गया है। तीसरा साल आप पाकिस्तान से आए, आपका शुरू हुआ है। तो पहले क्या करते थे? पहले स्टार्ट में मैं आया, मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत मजदूरी भी की है, दाढ़ी भी वगैरह ये भी किए। उस टाइम में लाइसेंस ले रहा था। फिर लाइसेंस लिया, उसके बाद फिर इधर डिलीवरी का काम था। पहले जब हम पाकिस्तान में थे तो लोग काफ़ी कह रहे थे डिलीवरी का काम बहुत ज़्यादा है। फिर बाद में यहाँ पे उसमें भी वो मज़ा नहीं रहा, तो फिर हमने अपना एक काम शुरू किया था एसी टेक्नीशियन का। वो काम हम कर रहे थे उमल क्वीन में। तो काफ़ी टाइम वो काम किया, तो फिर उसमें भी मुझे मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं पाकिस्तान में इसी फील्ड के साथ में मेरा वास्ता था। मैं 7 साल में इसी फील्ड में रहा हूँ पाकिस्तान में भी। तो उसके बाद फिर मैं इधर आया, तो कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, कुछ अपना भी प्लानिंग था इस चीज़ का। तो फिर मैंने यहाँ काफ़ी जगहों पे घूमा, तो अल्लाह ताला ने रिज़्क यहाँ पे लिखी थी, तो हमने यहाँ पे अपने लिए ये कैफेटेरिया का सेटअप बना लिया। यहाँ पे हमें मुनासिब मिला था, तो हमने जगह भी अच्छी थी, लोकेशन भी अच्छा था, तो हमने यहाँ पे बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिया इसको। ये कौन सी जगह है यहाँ पे, जिस जगह पे हम खड़े हैं? इसको रासल खैमा, ये एरिया ये दुबई का 5वां स्टेट है, और इसको रासल खैमा कहते हैं। और ये जो एरिया है, इस एरिया का नाम है अलमरीत। अलमरीद। अच्छा, यहाँ पे तो हमने सुना था कि यहाँ पे अगर कोई इस तरह अपना कोई कंपनी खोले, इसको कंपनी कहते हैं, आपने कैफेटेरिया के नाम से कंपनी खोली आपने, तो इस पे तो काफ़ी खर्चा भी आता है। जी, ख़र्चा आता है इस पे। मैं सबसे पहले तो मेरा रब का करम था। इस का बहुत कम अरसे में अल्लाह ताला ने इस मकाम पे पहुंचाया है, और ख़ास कर मैं अपनी वालदा का शुक्रगुज़ार हूँ। उसने बहुत मेरा साथ दिया, हौसला अफजाई की है मेरी। और उसकी दिन रात की दुआएं, तहज्जुद वो पढ़ पढ़ के मेरे लिए दुआएं करती थी। वालिद तो आपको पता है हमारा तकरीबन 14 साल से पहले, मतलब 14 साल गुजर गए उनके, वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए। तो उसने मेरे साथ जो है ना, एक वालिद की तरह और एक माँ की तरह, एक दोस्त की तरह उसने मेरा साथ दिया है। और उसने ये सब, जो आज मैं जिस मकाम पे खड़ा हूँ, ये सब उसकी दुआएं, और एक मेरी फूफी है उसकी दुआएं। और इसमें मेरे साथ ताउन जो किया है, वो मैं अपने चाचू और अपने मामू का, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट किया है। तो अल्लाह ने इस मकाम तक पहुँचाया। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई। इन्होंने कहा कि चाचू और मामू ने मेरे साथ काफ़ी ताउन किया है। तो हम आपको अंदर भी लेके जाएंगे। ये जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर खड़े होके जो चाय वगैरह, चाय वगैरह, यहाँ से हम देते हैं। जो ऑर्डर अक्सर यहाँ पे कैफेटेरिया, ये यहाँ पे दुबई में कैफेटेरिया ये होता है, उसका ज़्यादातर ये वॉकिंग कस्टमर होता है। हमारे पास सेटिंग इतनी नहीं होती, क्योंकि कस्टमर आता है गाड़ी में, अरबी, वो लोग आपको हॉर्न देंगे तो आप फ़ौरन उसके पास पहुँच जाएंगे। ठीक। आप उसके पास पहुँच जाएंगे, ऑर्डर लेंगे, उसको फ़ौरन ऑर्डर दिया, वो गाड़ी से ही चला जाता है, या यहाँ से कोई चाय लेके रनिंग में चाय पीता हुआ चला जाता है। टाइमिंग क्या है आपकी कैफेटेरिया हमारी की? सुबह हम 6 बजे ओपन करते हैं, और रात 12-1 बजे तक हमारा ओपन होता है ठीक। कैफेटेरिया जो है। आप हमारे साथ आ जाए, हम अंदर भी जाते हैं।
اچھا یہ بھی حال ہے یہاں پہ. یہ حال ہے. یہ ہمارے پاس جو سیٹنگ ہے کسٹمر کی بیٹھنے کی جگہ ہے. ابھی فی الحال ہم نے باہر جو جگہ یہ ابھی عمران بھائی لوگ بیٹھے ہوئے اس کا ابھی بلدیہ سے ہمیں پرمیشن نہیں ملا. وہاں پہ پرمیشن ملے گا تو یہ سیٹنگ باہر جائے گی. یہاں کے لیے نئی سیٹنگ ہم انشاءاللہ لگائیں گے. اچھا یہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہمارا کیش کاؤنٹر ہے. یہاں پہ یہ ہمارا کیش کاؤنٹر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہمارا جوس بار جوس سیکشن جو کہتے ہیں جوس بار سیکشن ہے. یہ ادھر یہاں پہ جوس بار وغیرہ اور یہ ہمارا کیش سسٹم جو ہے وہ یہاں پہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہمارا کچن ہے. یہاں پہ یہ ہمارے شیف صاحب اور یہ دونوں ہمارے شیف ہیں یہ لگے ہوئے. یہ یہاں پہ کچن واش اور ویجیٹیبل واش یہ چیزیں یہاں پہ ہوتی ہے. وہ باربیکیو کی بٹی ہے. یہاں پہ فرائی وغیرہ کے لیے کوئی آئٹم ہو تو وہ یہاں پہ فرائی ہوتے ہیں. یہاں پہ یہ ان کا سیٹ اپ لگا ہوا ہوتا ہے جو ریپ کر کے کسٹمر کو آگے دے دیتے ہیں. اور پھر یہاں اس سائڈ پہ پھر آ جاتا ہے یہ ہمارا شورما جو ہے نا یہاں پہ. ہاں یہ شورما تیار ہوتا ہے. شورما کی سیٹنگ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہے. اور یہاں پہ چائے وغیرہ اکثر کسی کو باقی ہماری چائے تو ریڈی ہوتی ہے لیکن کسی کسٹمر کو اگر کوئی کافی وغیرہ تو رننگ میں وہ ہم یہاں پہ بنا دیتے ہیں. یہ ہمارا پورا کچن کا سیٹ اپ ہے. ملک انضمام کا تعلق جو ہے سوات کا سیاحتی علاقہ وادی بحرین سے ہیں اور اس نے بتایا کہ میرے 25 سال میری عمر ہے. آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے 25 سال کی عمر میں ایک بندہ پاکستان سے اپنے روزی کے تلاش میں وہ یو اے ای آتا ہے اور بہت ہی اور اس کے ٹوٹل یہاں پہ 3 سال بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن الحمدللہ اس کی سوچ اچھی تھی. اس کے پیچھے اس کے والدہ اور پھپھی اور رشتہ داروں کی دعائیں تھے, ان کا سپورٹ تھا. آج الحمدللہ انہوں نے یہاں پہ اپنا کیفیٹیریا کھولا ہے. آپ بھی کھول سکتے ہیں, محنت کرے. جو لوگ بھی یہاں پہ آئے لوگ کہتے ہیں یو اے ای میں جاب نہیں ہے, کام نہیں ہے. بالکل جاب بھی ہیں, کام بھی یہاں پہ ہیں, لیکن آپ یہاں کے قانون کے مطابق کام بھی کریں گے اور آپ کا سوچ بھی یہاں کے قانون کے مطابق ہو. اگر آپ ہمت نہ ہارے تو ایک دن آپ بھی کیفیٹیریا بھی کھول سکتے ہیں, ریسٹورنٹ بھی کھول سکتے ہیں, دکان بھی آپ کھول سکتے ہیں. یقیناً ہمارا آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ دوسری دفعہ ہم دوسرے اپنے کسی بھائی کو اپنے کیمرے کے ذریعے آپ تک لے کے آئیں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.